हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर का 2090 का क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं ग्रुप ए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ आरसी कपलिंग नेटवर्क इज। ऑप्शन ए है टू ब्लॉक द डीसी सिग्नल, टू पास द डीसी सिग्नल, टू एम्पलीफाई द डीसी सिग्नल, नॉन ऑफ दिस। तो आरसी कपलिंग नेटवर्क जो होता है वो एसी सिग्नल को पास करा देता है और डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक द एसी सिग्नल, वन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग। पहला ऑप्शन है ए आरसी कपलिंग, दूसरा का है ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग जो क्या करता है, बेटर इम्पीडेंस मैचिंग कराता है। ड्यू टू बेटर इम्पीडेंस मैचिंग maximum power is transferred from one stage to next stage। बेटर इम्पीडेंस मैचिंग के कारण जो पावर होता है वो फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट टोटल पावर ट्रांसफर हो जाता है फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज, वन स्टेज से अनदर स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डैश इज यूज्ड टू एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑप्शन नंबर में ए है, ऑप्शन ए है आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग को हम लोग डीसी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसका रेंज होता है 10 हर्ट्ज से कम सिग्नल जो रहेगा तो डायरेक्ट कपलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। इसमें है द डेसिबल गेन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल गेन, नॉन ऑफ दिस। तो फोर्थ का बी हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। द नेगेटिव फीडबैक feedback signal and input signal are ए नंबर में 180 आउट ऑफ फेज, 360 आउट ऑफ 90 डिग्री ऑफ आउट ऑफ फेज, 60 डिग्री ऑफ आउट। इसके हो जाएगा ए नंबर 180 ऑफ आउट ऑफ फेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आउटपुट एंड इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीज बाय यूजिंग। तो इसके लिए हम लोग देखिए, पहला में अपना करंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, शंट फीडबैक, करंट शंट फीडबैक। इसके लिए हम लोग आइए कंसेप्ट कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए, पहला में दिया था करंट पहला में करंट सीरीज दिया था। यहाँ पर करंट मतलब होता है करंट को हम लोग सीरीज भी बोल सकते हैं, करंट को सीरीज भी बोल सकते हैं, और वोल्टेज को शंट बोलते हैं। करंट जब रहेगा तो करंट को इंक्रीज लिखा जाता है और वोल्टेज रहेगा तो उसको डिक्रीज। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन में था करंट सीरीज, तो करंट इसको आउटपुट हो गया और सीरीज हो गया इनपुट। तो करंट है तो इसको इंक्रीज लिखेंगे और सीरीज है तो इसको क्या लिखेंगे? सीरीज मतलब करंट, सीरीज मतलब भी करंट होता है तो इसको भी इंक्रीज लिखेंगे। मतलब दोनों को इधर तिरछी कर दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है। बदल करके जितना जो आता है उसी का वह क्या हो जाएगा। जैसे इंक्रीज आ रहा है तो इसका आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है और इनपुट भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब कह रहा है आउटपुट एंड इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीज। तो दोनों में इंक्रीज कब होता है? जब करंट सीरीज रहता है तो दोनों में इंक्रीज होता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। टैंक सर्किट ऑफ कोलपिट ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ डैश 2 gained कैपेसिटर एंड 2 फिक्स कॉइल। बी नंबर में 2 gained कैपेसिटर 1 फिक्स कॉइल। तो इसका हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा? बी।
इसका बी हो जाएगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर इंडक्टर इन सर्किट, तो इसका क्या हो जाएगा, सी क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग, which of the following S parameter can be found by short circuiting the output terminal of two part, तो जब आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है। आउटपुट सर्किट को जब यहाँ पर आउटपुट सर्किट को यहाँ पर दो इक्वेशन होता है, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 होता है, और दूसरा का इक्वेशन I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2 होता है। जब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, V0 बराबर V2 0 हो जाएगा, मतलब H11 निकलेगा, H11 बराबर, और जब इसमें भी V2 0 कर देंगे तो इसमें क्या निकलेगा, H21 निकलेगा, मतलब दो को मिलेगा, एक H11 और एक H21। देखते हैं हम लोग इसमें H11 और H21 है ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ पर H11 दिया है, H21 इसमें ऑप्शन में H11 है लेकिन H21 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइन्थ का ए हो जाएगा, H11 हो जाएगा। आगे देखते हैं, टेंथ का क्या हो जाएगा, टेंथ का तुम्हारा बी हो जाएगा, टेंथ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एच पैरामीटर डिपेंड्स, तो इसमें कौन उस पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ अबव पर डिपेंड, सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर रिप्रेजेंट इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट रेसिस्टेंस किस कौन डिपेंड करता है, इनपुट रेसिस्टेंस बराबर H11, रेसिस्टेंस बराबर V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V बाई आई हो गया। तो V बाई आई कब आता है, जब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो H11 निकलेगा, H11 बराबर क्या होगा, H11 बराबर V1 बटा I1 हो जाएगा, तो उसी को आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, द कंडक्शन एंगल ऑफ ए बी क्लास ए बी एम्पलीफायर इज, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं हम लोग, इफिशियंसी ऑफ आरसी कपलिंग क्लास ए एम्पलीफायर इज, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 25% होता है इफिशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज 25%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, dash is due to unequal amplification of different frequency present at input signal, तो फेज डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 15 का बी, फेज डिस्टॉर्शन। देखते हैं 16 नंबर देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कपलिंग हैज मिनिमम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी, मिनिमम नॉन डिस्टॉर्शन किस पर मिलता है, आरसी कपलिंग। 16 का क्या हो जाएगा, ए, 16 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, dash is most often used for generation of high impurity wave signal, फर्स्ट में हार्टली ऑसिलेटर, वेन ब्रिज, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर, तो क्या हो जाएगा इसका, वेन ब्रिज हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर फीट मीटर इज डायमेंशनलेस कौन सा होता है, तो डायमेंशनलेस H11 तो उसको आर इक्विवेलेंट, तो उसमें तो डायमेंशन होता है। अच्छा यहाँ से निकाल, यहाँ से हम लोग देख लेंगे किसका डायमेंशन, कौन डायमेंशन लेस होता है, यहाँ से फर्स्ट नंबर पेज से देख लेंगे कौन सा डायमेंशन लेस होता है, यहाँ से देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ये V1 बटा I1 हो गया, तो ये तो रेसिस्टेंस हो गया, तो V1 बटा I1 तो इसका ओम हो जाएगा, रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर V1 बटा V2 हो गया, तो ये तो कट जाएगा, I2 बटा I1 ये भी कट जाएगा, I2 बटा ये तो रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। तो किसका यूनिटलेस होता है, H12 और H21 का, H12 और H21 क्या होता है, डायमेंशन लेस, H12 और H21 डायमेंशन लेस होता है। इसमें देखते हैं H12 और H12 ऑप्शन में है, H12 है और H21 है, मतलब क्या हो जाएगा, डी, मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग, हम
In which of the following amplifier input and output resistance both are very high? तो ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट इन्फानाइट होता है, वही आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में इन्फानाइट से इसका उसका इनपुट इन्फानाइट होता है और आउटपुट जीरो होता है, वही करंट में जीरो से इन्फानाइट होता है, करंट में जीरो से इन्फानाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज बाय यूजिंग करंट सीरीज फीडबैक? इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ग्रुप बी आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एम्पलीफायर, राइट्स इट्स डिफरेंट टाइप। आइडियल एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं और इसके डिफरेंट टाइप के बारे में लिखना है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, लो और में है, देख लीजिए। थर्ड नंबर में है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एंड एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन। फोर्थ में है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास बी पावर एम्पलीफायर। फिफ्थ में है, व्हाट डू यू मीन बाय पुश पुल एम्पलीफायर। ड्रोस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सीई ट्रांजिस्टर यूजिंग एच पैरामीटर। सेवेंथ में है आपका, सेवेंथ में है ड्रो द इक्विवेलेंट सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं लोग, 8 नंबर में है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। इसका और है, और देख लीजिए। नाइन नंबर में है, derive the following relation for single loop feedback system where symbol have their usual meanings। इसका 11th नंबर है, 10th नंबर है, explain the working principle of Colpite oscillator। 11th नंबर है, draw the block diagram of current series feedback amplifier and explain। इसका और में है, explain and following terms direct coupling and large signal amplifier। बस ये